हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। इन वादियों में आके मैं भूल गई हूँ अपनी बीमारी को और मैं घूमती रहती हूँ। वैसे मैं बताऊं कि मेरा हेमोग्लोबिन ऐसा लग रहा है मुझे कि कम हो गया है, क्योंकि आजकल मेरी बॉडी में बहुत स्वेलिंग है। तो मन भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। वैसे मैं घूमती हूँ तो मेरा मन करता है तो बाहर जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। बट फिलहाल थोड़ा सा वीकनेस लग रही है अभी। थक जल्दी जाती हूँ ना, तो ऐसा है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो लगातार एक ही टाइप के होते हैं। जो एंजाइटी टाइप का होता है मुझे, पसीना भी होता है, पर पहले से बेटर हूँ। पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं और ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। होप कि मैं जब तक यहाँ रहूँ तब तक बहुत ही एकदम बिल्कुल ठीक होके जाऊँ मैं यहाँ से, ऐसा। तो आज हम कैंसर से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। लोगों का जो सवाल है, वैसे तो मैं पहले से बता चुकी हूँ कि मेरी सर्जरी कौन सी हुई थी, कब हुई थी, कैसे कैसे क्या। बट फिर से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मेरी 3 सर्जरी हुई। और मुझे ओवेरियन कैंसर था। तो ओवेरियन कैंसर में पहले तो डॉक्टर ने बोला कि हम मतलब फर्टिलिटी सर्जरी करेंगे। और इस चक्कर में चूँकि हम लोग को भी था कि भाई यंग एज में ज़रूरी नहीं है कि टोटल हिस्टेक्टोमी कराया जाए, तो हमने भी यही डिसीजन लिया कि फर्टिलिटी सर्जरी कराते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीता और जैसे जैसे कैंसर बोर्ड में बातें चली, तो डिसीजन यही निकल के आया कि नहीं, बाद में रिस्क हो सकता है। और इस चक्कर में हमारी 3 सर्जरी हो गई। तो मैं सलाह दूंगी कि एक बार में डिसीजन लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी को भी ज़्यादा झेलना ना पड़े। और जब बाद में प्रॉब्लम होनी है तो क्यों प्रॉब्लम लेके चलना है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है और सभी को लेना चाहिए, जैसा कि हमने भी लिया। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपकी फैमिली कंप्लीट है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि आपके ऑर्गन निकल जाएंगे या फिर कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर डिटेक्ट हो गया है तो ईश्वर की मर्ज़ी समझिए कि आपको बचाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि ऑर्गन निकलने से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन डॉक्टर, मेरे केस में डॉक्टर ने बोला था कि 1-2 साल के अंदर फिर से दोबारा सर्जरी करानी होगी, यूट्रस निकालना होगा, अगर मैं छोड़ती हूँ तब भी। तो मुझे लगा कि बार बार, एक तो हम 3-3 सर्जरी से बहुत परेशान हो चुके थे। तो ये हुआ कि भाई बार बार ये असहनीय दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ऊपर से कीमो चलना। तो कीमो और ये दोनों मिलके मतलब ये डिसीजन हमारे लिए बहुत ऐसा रहा कि बस हो गया यार, अब ख़त्म करो सब, इस टाइप का। तो हमने वही लिया बाद में। बट शुरू में ही ले लेना चाहिए। और जैसा डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग, अगर आप, ऐसा भी नहीं है कि बिना मतलब कि आप ऑर्गन निकलवा दो, नहीं। कैंसर जैसी बीमारी में थोड़ा सा आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी। तो क्यों रिस्क लेना है कि 1-2 साल के बाद आपको यही प्रॉब्लम फिर से झेलनी है। और क्या पता ये फिर से बढ़ा हुआ ही आता है। मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, जितना भी हमने स्टडी करी इन सब चीज़ों के बारे में, तो बाद में बढ़ा हुआ ही आता है, कम नहीं होता है। तो आप क्यों रिस्क लेना चाहोगे। तो मैं, हम लोगों ने भी नहीं लिया। मैंने भी नहीं लिया, मेरा खुद का डिसीजन भी था कि ठीक है, अभी इसी टाइम जो भी करना है कर दो। तो ठीक है, दुख तो होता ही है, बहुत दुख होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट बार बार दुख क्या कहना है अपना। मस्त रहो, खुश रहो। क्या, लाइफ जो मिली है भगवान ने दोबारा से दी है, तो इसको खुशी में बिताया जाए तो ही अच्छा है। दुख तो बोल के आता नहीं है, और आप दुख कितना व्यक्त कीजिएगा। तो कोशिश करिए कि खुश रहिए, जैसे कि मैं बाहर आके खुश हूँ। इन वादियों में आके भूल गई हूँ कि मुझे कैंसर है और मैं खुशी खुशी चीज़ों को कर रही हूँ। ठीक है, अब जितना लाइफ बचा है उतना, लाइफ जितनी चल सकती है यार, अच्छी चलेगी तो बढ़िया है, जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा नहीं सोचना, अब मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहती हूँ। ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम होती है, बीमारियाँ बढ़ती हैं, पसीना होता है, एंजाइटी होती है, बहुत कुछ होता है, तो नहीं सोचना है। तो ये डिसीजन है कि बिल्कुल ठीक है, चिल रहो, जो होगा ठीक है, समय के साथ सब चीज़ें देख ली जाएंगी। ये एटीट्यूड लेके चलना होगा सभी को।
तो परेशान तो होते ही हैं, जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उनकी मम्मी को या फिर फादर को कैंसर हो गया, या फिर हाँ, एक लोगों ने पूछा कि उनकी मम्मी को ओवेरियन कैंसर है और ऑर्गन कौन कौन से निकालने होंगे। तो मुझे लगा कि यार ठीक है ना, डिसीजन ले लो आप, ज़्यादा घबराओ नहीं आप, अभी उनको अच्छा देखना चाहते हो ना, ठीक देखना चाहते हो, तो बार बार परेशान होंगे वो तो आप भी परेशान होंगे। तो एक डिसीजन लीजिए, डॉक्टर अगर आपका कहता है कि सब चीज़ें रिस्क होंगी आगे, तो आप रिस्क लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी यही सलाह है। बाकी आपको जो ठीक लगे और डॉक्टर जो कहता है आपका, तो ऐसा है। और दूसरी चीज़ है कि बाहर निकलो यार, जिनको कैंसर वैंसर है जिनको भी जो लड़ रहे हैं कि मुँह मुँह हो रहा है, ठीक चल रहा है सब, तो अगर कर पाओ तो करो, बाहर निकलो। और अगर कर पाओ, मतलब ये नहीं कहती मैं कि करो ही ज़बरदस्ती का, नहीं, अगर हो सके तो बाहर निकलिए, मूड थोड़ा अच्छा होगा। कहीं भी हैं तो कमरे से बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, अगर घूम फिर सकते हैं, घूमने फिर नहीं सकते हैं तो मेरी तरह कहीं बैठे रहिए और बस जगह बदलते रहिए। तो जगह बदलिए, थोड़ा बहुत चलिए, यही है, यही सलाह है। बाकी ठीक है, कैंसर आ गया तो क्या किया जा सकता है, बीमारी ने दस्तक दी है तो साथ तो चलना ही होगा और इसे हराना भी होगा। तो ये आपके मन की शक्ति है जो इसे हरा सकती है। दवा तो ठीक है, बट आप चाहोगे तभी ना। तो हमने तो ठान लिया है भाई कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देना है अपने दिमाग पे, पड़ चुका है ऑलरेडी, तो अब कोशिश है कि कम पड़े। तो ऐसे ही चल जाए लाइफ, जितनी अच्छी चल सकती है उतनी चला ली जाए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, भूल जाइए दुनियादारी, लोग क्या कहेंगे भूल जाइए। बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो बहुत अच्छा, बुरा सोचते हैं तो आप मत सोचिए उनके बारे में, तो अपने बारे में सिर्फ सोचिए, सेल्फिश हो जाइए। नहीं, बस इतना ही कहूँगी।